किसानों को बरगलाने की साजिश की तरफ भी पीएम मोदी ने इशारा किया। इस बीच टूल किट साजिश केस पे एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने जूम को लेटर लिखा है और 11 जनवरी की जूम मीटिंग में शामिल लोगों की डिटेल मांगी है। 11 जनवरी की जूम मीटिंग में करीब 70 लोग शामिल हुए थे और 11 जनवरी की मीटिंग में ही दंगे का प्लान बनाया गया था। तो जूम को खत लिखा है, जूम को एक लेटर लिखा है दिल्ली पुलिस ने और 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें शामिल लोगों की डिटेल मांगी गई है। और क्या कुछ है इस लेटर में, हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल भाटिया जुड़ चुके हैं इस वक्त। अतुल, ये लेटर भेजा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से जूम को, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए हुसैन, अभी तक जूम को जो है वो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल लिख चुकी है। इसके अलावा व्हाट्सएप को लिखा गया है कि पूरी चैट जो है वो दी जाए, किन किन लोगों की बात हुई। और इसके अलावा गूगल को भी लिखा गया क्योंकि पूरी टूल किट जो है वो गूगल से पर अपलोड की गई थी। तो इन सब के जवाब का इंतजार जो है वो दिल्ली पुलिस अभी कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हुसैन कि अभी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन की है वो अभी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच कर रही है। और जो भी ये चैट सामने आई है, इन चैट को पुलिस ने खुद फोन रिट्रीव करके जो है वो चैट हासिल की है। लेकिन जिस तरीके से ग्रुप का नाम रखा गया, ग्रुप बनाया गया जिसमें निकिता थी, दिशा थी, शांतनु था और इसके अलावा जो कनाडा में रहने वाली पुनीत थी, तो पूरी चैट वो व्हाट्सएप को लिखा गया है कि कौन कितने लोग इस पूरे ग्रुप के अंदर शामिल थे। वो पूरी चीजें दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को चाहिए। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी यहां पर बोल रहे हैं कि अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो खुद दिल्ली पुलिस ने की है। अभी गूगल से कोई जवाब नहीं आया है, जूम से कोई जवाब नहीं आया है, व्हाट्सएप से कोई जवाब नहीं आया, तो इनके जवाब का अभी वेट किया जा रहा है। और जूम के अंदर जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें कितने लोग शामिल थे, इसका जवाब भी जूम से मांगा गया है। तो इंतजार जो है वो सभी अभी जूम, गूगल और व्हाट्सएप का है। आमतौर पर किसी देश के जरिए इस तरह की जानकारी जब मांगी जाती है गूगल से, जूम से या फिर व्हाट्सएप से, तो वो कितने समय में ये जानकारियां मुहैया करवा देते हैं। और करीब 70 लोगों के नाम आ रहे हैं, तो क्या उनकी पहचान शुरुआती तौर पर दिल्ली पुलिस को कुछ हो चुकी है या डिटेल मिलने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी? देखिए हुसैन, जो ग्रुप बनाया गया था इसका नाम रखा गया था इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक। 6 दिसंबर को ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। दिशा ने ये ग्रुप बनाया था और इसके अंदर जो सब एडमिन थे वो निकिता, शांतनु और पुनीत थे। और जिस तरीके से ये पूरी जो व्हाट्सएप चैट पुलिस ने जो रिट्रीव की है, साइबर सेल ने जो रिट्रीव की है, अब क्योंकि व्हाट्सएप से जवाब मांगा गया है, जूम से जवाब मांगा गया है, गूगल से जवाब मांगा गया है, तो देखने वाली बात होगी कि कितने दिन लगे। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसी या जांच एजेंसी जब भी कोई इस तरीके का जवाब मांगती है तो वो इन लोगों को देना होता है। तो जल्द ही जवाब मिलने की उम्मीद है, इसका इंतजार खुद दिल्ली पुलिस की। चलिए इंतजार करते हैं अतुल की ये जो जानकारियां मांगी गई हैं जूम से, व्हाट्सएप से और गूगल से, ये जानकारियां कितने वक्त में मिलती हैं और उसके बाद और क्या क्या बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। टूल किट साजिश में इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पहली बार टूल किट केस में आईएसआई और खालिस्तान की साजिश सामने आई है। यह खुलासा हुआ है किसान आंदोलन के नाम पर टूल किट के जरिए पाकिस्तान में खेल हो रहा था। पहली बार इस मामले में पीटर फ्रेडरिक और खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का नाम आया है। पीटर फ्रेडरिक का नाम टूल किट में रिसोर्स पॉइंट के तौर पर है। पीटर 15 साल से आईएसआई से जुड़ा है और खालिस्तान समर्थक भी है। दोनों 11 जनवरी की जूम मीटिंग में शामिल थे जिसमें पूरी प्लानिंग की गई। इस साजिश में कुछ बड़े बुद्धिजीवी और पत्रकार भी शामिल हुए थे जो भारत की छवि खराब करने में लगे थे। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस की जांच की सुई पीटर फ्रेडरिक पर आकर टिक गई है। पीटर का रिकॉर्ड बहुत ही सनसनीखेज है। किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने की बात कही गई है उसकी जिम्मेदारी पीटर फ्रेडरिक को दी गई थी। किसान आंदोलन से जुड़े ट्वीट्स में किन किन को टैग करना है यह सब डिसाइड करना पीटर फ्रेडरिक की ही जिम्मेदारी थी। पीटर का टूल किट कनेक्शन क्या है वो अब आपको बताते हैं। टूल किट में रिसोर्स पर्सन के तौर पर पीटर का नाम, सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की जिम्मेदारी पीटर पर थी। 11 जनवरी की जूम मीटिंग में पीटर फ्रेडरिक शामिल हुआ था। पीटर खालिस्तान का समर्थक है। खालिस्तानी संगठन सिख इंफॉर्मेशन सेंटर से भी जुड़ा है। 2005-6 से ही खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। करीब 15 साल से पीटर आईएसआई के लिए भी काम कर रहा है। टूल किट साजिश में एक और नाम जो सामने आया है वो है भजन सिंह भिंडर का। भजन सिंह भिंडर का टूल किट कनेक्शन क्या है ये भी अब आपको बताते हैं। खालिस्तानी आतंकी है भजन सिंह भिंडर। उसका एक और नाम है इकबाल चौधरी। पहली बार 1980 में देश विरोधी साजिश में उसका नाम आया। खुद को मलेशिया का बताता है और अमेरिका में रह रहा है। आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंकी वारदातों की
साजिश में भी उसका नाम आया है। 1990 के दशक में कई आतंकी वारदातों में फंडिंग उसने की। भिंडर को 2011 में भारत सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। 2007 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन माइनॉरिटीज यानी OFMI भी उसने बनाई थी। पीटर फ्रेडरिक और भजन सिंह भिंडर ने कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची, पूरी डिटेल अब आपको समझाते हैं। 2007 से चल रही थी हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश, अहिंसा और महात्मा गांधी की विरासत पर हमला करने की साजिश, भारत को फासिस्ट इंडिया के तौर पर पेश करने की साजिश, K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर भारत की अखंडता पर हमला करने की साजिश, अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के हितों पर हमला करने का प्लान था, पाकिस्तान के आतंकी हमले के पाप माफ करने का भी कैंपेन था, काबुल गुरुद्वारा पर हमला केस में ISI को क्लीन चिट देने का भी अभियान चलाना था, पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी को लेकर सरकार से सवाल पूछने की भी साजिश थी। टूल किट